नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे हमें मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं नितिन गांधी जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं सर आज हमारे लिए कौन सा नया स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने शो में इनवाइट करने के लिए। जी सर, बताइए कौन सा कंचन जी। स्टॉक लेके आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए जो प्लैनेटरी टर्म्स में भी, फंडामेंटल टर्म्स में भी और टेक्निकल टर्म्स में भी बेस्ट साबित हो सकता है। बिल्कुल कंचन जी, जैसा कि आपने बताया कि एक ऐसा स्टॉक जो जैसा कि आपके दर्शकों को मालूम होगा कि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। इसके अलावा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और गैन एनालिसिस भी करता हूँ। तो उस बेसिस पर मैंने आज आपके दर्शकों के लिए एक बढ़िया स्टॉक लाया हूँ जिसको हम बॉटम पिक भी कर सकते हैं, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अगर हम सबसे पहले इस स्टॉक के फंडामेंटल्स पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम इसकी रेवेन्यू देखें तो 2019 टू 2022 लास्ट 4 सालों में 254 करोड़ की रेवेन्यू 431 करोड़ तक पहुंची है। इसके पैटर्न अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यू अपवर्ड पैटर्न है, 254 टू 257, देन 317 एंड 431 करोड़। इसकी अगर जी अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर भी 5.47 टू 6.91 2021 तक पहुंच गया था। 2022 में 3.45 हुआ, इसलिए क्योंकि अक्टूबर में कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट किया था। स्टॉक स्प्लिट हो जाने पर नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ जाते हैं, बिकॉज 2:1 का स्प्लिट हुआ था। तो हर 2 शेयर के ऊपर में 1 शेयर अलॉट हुआ था। जिससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ जाते हैं तो डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो गया है तो डेफिनेटली अर्निंग पर शेयर जो है वो डिविजिबल होगा, ज्यादा अमाउंट से हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। तो इसीलिए वो गिरा हुआ दिख रहा है। अदरवाइज अगर हम 3.45 को डबल कर देते हैं तो ऑलमोस्ट ये 7 के आसपास पहुंच जाता है, 6.93 के आसपास पहुंच जाता है। तो वहां पर भी अगर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक एक चीज जो फंडामेंटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हिट करने वाली चीज है, एफआईआई की होल्डिंग। एफआईआई की होल्डिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर में अगर हम बात करें जनवरी टू मार्च क्वार्टर में, तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग 2.5% से इंक्रीज की है। एफआईआई देखिए ऐसे ही अपनी होल्डिंग को इंक्रीज नहीं करता, उनके पास बहुत कुछ फंडामेंटल रिपोर्ट्स होते हैं, कई सारे इंफॉर्मेशन होती है, डेटा एनालिसिस होती है, डीप डेटा एनालिसिस होती है, तब जाकर वो इस अमाउंट में वो इंक्रीज करते हैं अपनी होल्डिंग को। म्यूचुअल फंड की अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो देखो 0.1% जो है वो उन्होंने डिक्रीज किया है। ये ऑफलोड हो सकता है बिकॉज मार्च क्वार्टर में उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक भी करनी होती है और अपने म्यूचुअल फंड होल्डर्स हो उनको पैसा भी देना होता है। तो 0.1% मैटर ही नहीं करता है। वहीं पर उसके सामने में एफआईआई ने इसकी होल्डिंग को 2.5% प्लस इंक्रीज किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफआईआई की होल्डिंग इसके अंदर बढ़ी है। तो फंडामेंटल के अंदर में पब्लिक के पास में सबसे बड़ी होल्डिंग है, 60% होल्ड करती है पब्लिक। सो कहने का मतलब है कि लिक्विडिटी इस स्टॉक के अंदर में बहुत बढ़िया है, जबरदस्त लिक्विडिटी, बिकॉज 60% पब्लिक के पास में स्कैटर्ड वे में रखी हुई है। तो कभी भी इस स्टॉक को, बिकॉज प्रोमोटर्स होल्डिंग स्टॉक होते हैं या किसी एक हाथ में स्टॉक होती है, तो कहीं ना कहीं प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। लेकिन पब्लिक एट ए लार्ज अगर होल्ड कर रही है तो प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये सब फंडामेंटल कहीं ना कहीं इस स्टॉक को एक बूस्टअप देता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो देखिए ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 200 रुपए को टच करने के बाद में स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो डेफिनेटली स्टॉक जब स्प्लिट होता है तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। तो ये प्राइस उस दिन के बाद से गिरना शुरू हुआ अक्टूबर 2021 के बाद से, और अभी 158 रुपए के आसपास में चल रहा है। अब चलिए अगर हम इस स्टॉक की टेक्निकल पर देखें तो 200 मूविंग एवरेज जो है वो 147 पे स्टैंड करता है। अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट को अगर हम देखते हैं आईईएक्स के, तो 147 जो है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि गैन नंबर पर भी स्टैंड कर रहा है, एज वेल एज 200 डे मूविंग एवरेज पर भी स्टैंड कर रहा है। अभी तक का लो अगर हम इस स्टॉक की देखें तो 157 इसने टच किया है। इस 157 टच करने के बाद में सॉरी इसने अपना लो जो बनाया था वो मार्च महीने में 127 के आसपास बनाया था, और विद इन 4 to 5 डेज या विद इन 1 वीक ये स्टॉक वापस 155 पर ट्रेड करने लग गया। तो इससे बहुत क्लियरली समझ में आता है कि 147 जो 200 मूविंग एवरेज था वो सस्टेनेबल नहीं था, सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस किसी वजह से, और विद इन 1 वीक 124 टू 155 तक का जंप लगाया, जो कि 45% का जंप होता है।
सो इतना बड़ा जंप जो है एक बूस्ट दिया इस स्टॉक को ट्रेड करने के लिए। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ये इसके अंदर में अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। हाँ, इसके अंदर होल्डिंग जो बनानी है वो मिनिमम 1.5 से 2 साल की बनानी है, क्योंकि स्टॉक के अंदर अभी कंसोलिडेशन चल रहा है और मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन नेक्स्ट 2-3 महीने तक अभी कंटिन्यू रहेगा। इस स्टॉक के अंदर एक जो बड़ा स्पाइक मुझे दिख रहा है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स ही दिख रहा है। तो कम से कम 2-3 महीने अगर इस स्टॉक के अंदर आप बने रहते हैं, डिफरेंट फेजेस में अगर आप परचेज करते हैं, तो ये स्टॉक मुझे 1.5 से 2 साल के बाद में 240 प्लस का मुझे प्राइस टारगेट दिखा रहा है। गैन नंबर्स पे भी मैं बात करूं, जैसा मैंने बताया कि गैन नंबर भी जो है वो 147 पे स्टैंड कर रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट दे रखा है, और 157 जो है वो एग्जैक्टली सपोर्ट या कुशन जोन है। तो 157 का लेवल जो भी चल रहा है इस जगह भी बाई की जा सकती है, नीचे 147 तक आप बाई कर सकते हैं। इसके अंदर स्टॉप लॉस पॉइंट मेरा 140 का रहेगा। 140 के नीचे अगर 2 दिन सस्टेन करता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस स्टॉक से बाहर आ जाए, बिकॉज 140 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, लेकिन 2 दिन क्लोजिंग बेसिस पर जरूर देखें। जैसा मैंने बताया कि 124 का लो लगाने के बाद में विद इन 1 वीक 155 तक चला गया था, तो इसीलिए 140 के नीचे में 2 दिन आप जरूर देखें इस स्टॉक को। 140 तक भी आप बाई कर सकते हैं। ऊपर में अगर आपको 173 78 तक का भी लेवल मिलता है, आप उस जगह पर बाई कर सकते हैं। उसके बाद आप होल्ड कीजिए 1.5-2 सालों तक। 240 260 तक का लेवल बड़े आराम से दिखाएगा इसमें। जी सर, स्टॉक के बारे में आपने हमें सारी की सारी चीजें बता दी है, चाहे वो फंडामेंटल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्लानिटरी क्यों ना हो, आपकी इसमें एक्सपर्टीज है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने इस सेक्टर के अंदर इसी स्टॉक को क्यों चुना है, उसका पीछे का पर्टिकुलर रीजन क्या है? क्योंकि काफी सारे स्टॉक और भी है इसके पीयर कंपैरिजन में सेक्टर के अंदर। बिल्कुल कंचन जी, बहुत बढ़िया सवाल है, और दर्शकों के मन में भी ये सवाल उठ सकता था कि इसी स्टॉक को मैंने क्यों चुना। देखिए, इसके पीयर्स जो है, इसके कॉम्पिटिटर जो है वो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर भी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है जो कि नवरत्न के अंदर में आता है, एनटीपीसी है जो कि नवरत्न के अंदर में आता है, जिसको गवर्नमेंट का बैकिंग मिली हुई है। तो ये सब के सामने मैंने इस स्टॉक को क्यों चुना? देखिए, इस स्टॉक की सबसे बड़ी चीज है बहुत जल्दी ये कार्बन इसके ऊपर जो एक्सचेंज ला रहे हैं, तो इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है इसका ग्रोथ पोटेंशियल। और एनर्जी एक्सचेंज जो है ये अपने आप में फिलहाल तो अभी ये मोनोपोली बिजनेस में अभी नहीं बोलूंगा, बिकॉज लास्ट 2 सालों में और भी 1-2 एक्सचेंज खुले हैं एनर्जी से रिलेटेड, बट कार्बन डेटिंग से रिलेटेड जो इनकी एक्सचेंज आ रही है, सो इसकी फुटप्रिंट जो है बहुत ही डीप होने वाली है और इसके अंदर में एक वॉल्यूम आने वाली है। एक चीज आप देखेंगे कंचन जी, इनकी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट हो रही है ना, वो रेवेन्यू और प्रॉफिट का कंपैरिजन आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 431 करोड़ की रेवेन्यू के सामने में इनका नेट प्रॉफिट 307 करोड़ हो रहा है। ऐसी कंपनीज बहुत कम मिलती है कि 431 रुपए के सेल कर रहे हैं और 307 रुपए नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो एक लेमैन के टर्म्स में अगर बता रहा हूं तो इनकी नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत जबरदस्त है, और इसके अलावा एक्सचेंज के अंदर में नए प्रोडक्ट ये ऐड करने जा रहे हैं जो कि मोनोपोली प्रोडक्ट होने वाली है। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी को कंपेयर टू अदर इनके पेयर्स इसको चुना है। और दूसरा, प्राइस भी बॉटम पे है, कंसोलिडेशन फेज में है, सो बॉटम फिशिंग के लिए मुझे स्टॉक बहुत बढ़िया लग रहा है। सर, जिस कन्विक्शन के साथ आपने ये स्टॉक रेकमेंड किया है, लगता है कि आने वाले टाइम पर हमें अच्छा खासा मुनाफा इसके थ्रू हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी और बढ़िया स्टॉक सजेस्ट करने के लिए हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे नितिन गामी जी, जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।